हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं आरएएस की पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1956 को। ये क्वेश्चन अभी हाई कोर्ट में जो है विचाराधीन है। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। ये इसका सही आंसर है। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 4 बार किया गया है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू किया गया था, फिर 1977 में, 1980 में और उसके बाद 1992 में। सबसे लंबा वाला शासन कब चला था? 1992 वाला। और सबसे कम 1967 वाला 44 डेज। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो राम नायक। ही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1975 में आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो ये गलत है। सी आर वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। और सबसे कम जो है कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। नहीं, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो उसका विकल्प भी सही उत्तर है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग है, गृह विभाग नहीं है, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? हरदेव जोशी नहीं रहे हैं, गौरव सिंह शेखावत नहीं रहे हैं, टीकाराम पालीवाल रहे हैं और बरकतुल्ला खान ये भी नहीं रहे हैं। तो आंसर हो गया ए बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। हाँ जी, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। बिल्कुल, ऐसा संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीनों ही सही है। निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? हरदेव जोशी रहे हैं, शिवचरण माथुर नहीं रहे हैं, अशोक गहलोत नहीं रहे हैं, वसुंधरा राजे जी रही हैं। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता कि अशोक गहलोत नहीं रहे हैं तो आप काट सकते हैं। 3 ऑप्शन, डी हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं?
पूनम चंद बिश्नोई। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ठीक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित होगा, ठीक है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ठीक है। तो ACD इसका हो गया सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 160। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो 4 बार। कब कब प्रस्तुत हुआ था? तो पहला जो है भैरों सिंह शेखावत जी के समय हुआ था 1990 में। उसके बाद दूसरा भी भैरों सिंह शेखावत जी के समय 1990 में हुआ था। तीसरा भी भैरों सिंह शेखावत जी के समय 1993 में हुआ था और चौथा अशोक गहलोत जी के समय 2009 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन सी थी? राम राज्य परिषद थी। सूची 1 14वीं राजस्थान विधानसभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये पुराना प्रश्न हो गया तो इसको करने का कोई इतना औचित्य बनता नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। हालांकि इसका लोक लेखा समिति के उस समय प्रद्युमन सिंह जी थे और लोक उपक्रम समिति के मोहनलाल गुप्ता थे। प्राकलन क समिति के मदन राठौड़ थे और ख के डॉक्टर गोपाल कृष्ण थे। अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पुराना ही है। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, ठीक है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं, चारों सही हैं। अगला प्रश्न है हाईकोर्ट से। राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद 271 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करेगा? तो राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश के परामर्श के पश्चात करेगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 165। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? फारूक हसन। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन इन्हें करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है क्योंकि एकदम फैक्ट बेस्ड होते हैं। कितना याद रखेगा इंसान? उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? जस्टिस RC लाहोटी नहीं रहे हैं, NM कासीवाल, BS चौहान और AK माथुर रहे हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई थी, ठीक है। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया था। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, नहीं। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो A, B और D इसका सही उत्तर है। तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल द्वारा जो है तहसीलदार की नियुक्ति होती है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? 2009 में। अगला प्रश्न है जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपात्रों की जांच करना, राजस्व एकत्र करना नहीं है।
इन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम प्रमुख सचिव बना था? तो वो बने थे श्री के राधाकृष्ण। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत के हाथी खड़ा है, तो ये तुलना की है रैमजी मैकडोनाल्ड ने। दूसरा है जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा प्रधानमंत्री राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। ये भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930 में आया था। कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान ना तो कोई अधिकारी हुआ है और ना ही होगा, ये के दास ने कहा था। प्रशासन की धुरी किसने कहा था? 20 मई 2005 को दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण। 73 हो गया हमारा इसका ए। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा वकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है भूमि आवंटन करना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 8। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति के प्रतिस्थापित किया गया है? 89। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान के ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। जिला आयोजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं 20 और पदेन होते हैं 3 और प्लस 2 होते हैं मनोनीत। इस तरह हो जाते हैं टोटल 25। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 9 बार। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हैं, तो ये हो जाएगा गलत। राजस्थान मानव अधिकार में एक आयोग व 4 सदस्य, ये गलत हो गया। अगला है, वर्तमान में न्यायमूर्ति कृष्णदास व्यास इसके अध्यक्ष हैं, तो ये सही है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। और ये 41 थोड़ा मुझसे मिस्टेक होगी, 10 बार हो चुके हैं इलेक्शन, ना कि 9 बार, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी, 10 बार। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? जोधपुर में स्वीकृत किया गया था। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान तत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, तो एक और दो दोनों सही हैं। 2014 में नरपत मल्लोड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? लोकायुक्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, ठीक है, बी हो गया इसका उत्तर। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन
का कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ। ठीक है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। ठीक है। राज्य मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, अरे ये फिर गलत है, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो ए बी डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे। ए के जैन, एस सगीर अहमद और कांता भटनागर रह चुके हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य नहीं है। आयोग ने मई 2003 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। ठीक है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश ए एस गोदरा अध्यक्ष थे। एक हट जाएगा, बी हो गया इसका आंसर। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? सरपंच एवं पंच। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डी एस तिवारी का। सही विकल्प चुनना है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा भारत का। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। तो ये दिसंबर 1994 नहीं है, जुलाई 1994 है। इसका एक सचिव भी होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, इसीलिए 20 का उत्तर हो गया। सही उत्तर दें। राज्य का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के समय चुनाव में राज्य में मतदान की दर थी 76.19। पुराना हो गया क्वेश्चन। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में नहीं दिया गया है? राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के विभिन्न राज्यों के कैडरों के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती। सही है। एक सेवा से दूसरी सेवा के अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श, ये नहीं है, ये गलत है। विभिन्न पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श। सही है। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय पोषित विश्वविद्यालयों की इकाइयों में शैक्षिक पदों पर भर्ती व पदोन्नति, ये भी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से नहीं, ये दहेज प्रथा से संबंधित नहीं था, सॉरी, ये कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित था। विशाखा गाइडलाइंस महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई? ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना ये भी है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा है। अभिकरण के लिए कार्य का निरीक्षण का प्रावधान ये नहीं है। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इन्हें कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था और भाग 4 का में 51 का अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था। 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां जो है 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह हमारा राजस्थान की पॉलिटिक्स क्वेश्चन हो गए रिवाइज। अगला वीडियो हमारा होगा साइंस एंड टेक्स रिलेटेड और उसके बाद सारे मैथ्स और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आए उन्हें सॉल्व कर लेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, पर हम सारा क्वेश्चन आज ही वो दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो ठीक है, क्योंकि अब पेपर के ज़्यादा दिन नहीं है तो रिवीजन भी करना है, तो आज शाम तक मैं साइंस एंड टेक और मैथ्स रीजनिंग अपलोड कर दूँ।